हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो सॉरी इसके लिए क्लास हमारी सडनली किसी वजह से रुक गई थी। तो हम कैल्शियम तक आपको बता चुके थे। उसके आगे का टॉपिक हमारा रह गया था फास्फोरस। आपको सिर्फ कैल्शियम और वो बताए थे तो फास्फोरस रह गया था, आगे हम बताना शुरू कर दिए थे और क्लास हमारी बंद हो गई थी। मुझे पता है, तो जाके देखी तो क्लास बंद पड़ी हुई थी। आपको पता नहीं क्या क्या टॉपिक लगभग फिनिश होने वाला था, क्लास बंद पड़ी। हम बताए जा रहे हैं। तो आगे आपका उसी के आगे फास्फोरस से ही आपको पढ़ना है। कहाँ से पढ़ना है? फास्फोरस। तो टाइम किल नहीं करेंगे। फास्फोरस, देखो फास्फोरस और कैल्शियम का जो काम होता है, जो फंक्शन होते हैं, दोनों एक ही होते हैं। बोन्स को, जो भी बता चुके हैं, बोन्स को और टीथ दोनों को डेवलपमेंट करता है। बोन थोड़ा सा तेजी से बताएंगे। बोन एंड टीथ बता दो। टीथ को डेवलपमेंट करता है, डेवलपमेंट करता है। अब फास्फोरस किस किस चीजों में प्रेजेंट होता है, या आप बोल सकते हैं कि प्रेजेंट मतलब आप ये भी बोल सकते हैं फास्फोरस रिच फूड। क्या होता है? फास्फोरस रिच फूड होता है। और इसकी डिफिशियंसी से फास्फोरस की वही होता है ऑस्टियोपोरोसिस, और वही जो कैल्शियम में होता है। कैल्शियम का काम क्या होता है बता चुके हैं आगे। तो इसमें प्रेजेंस किसमें होता है? फास्फोरस बनाना में, मिल्क में, फिश में भी प्रेजेंट होता है फास्फोरस। बनाना में प्रेजेंट होता है फास्फोरस। और एंड होल ग्रेन्स, होल ग्रेन्स डिफिशियंसी से वही बोन्स कमजोर हो जाते हैं। देखो आपके क्वेश्चन बनता है, पहले बता चुके इसलिए रिपीट नहीं करना चाहते दोबारा यही चीजें, कि जो बोन्स आपकी वीक पड़ जाती हैं तो आपको डॉक्टर बोलते हैं कि आपके अंदर कैल्शियम फास्फोरस की कमी है, डिफिशियंसी है। तो आपके जो बोन्स में क्या पाया जाता है? कैल्शियम और फास्फोरस दोनों प्रेजेंट होते हैं, बोन और टीथ में। तो आपके जो टीथ और बोन जो स्ट्रांग होते हैं, किसकी प्रेजेंस से? कैल्शियम और फास्फोरस दोनों। कैल्शियम और फास्फोरस इसमें पाया जाता है, बता चुके। आगे का टॉपिक है आपका आयोडीन। आयोडीन पढ़ेंगे। आयोडीन छोटा सा है ना। आयोडीन, देखो आयोडीन आपका कहाँ प्रेजेंट होता है? आयोडीन का काम क्या होता है? ग्रोथ होता है, बॉडी की ग्रोथ करती है ना, बॉडी की ग्रोथ। आयोडीन किसमें प्रेजेंट होता है? प्रेजेंट इन सी फूड। देखो मैं क्लास रुक गई थी, सब पूरा बता चुके, मुझे दोबारा मेहनत करनी पड़ रही है। पूरा टॉपिक आपका ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला था। सी फूड में प्रेजेंट होता, कहाँ पे? सी फूड में प्रेजेंट होता। और इसकी डिफिशियंसी से होता क्या है ये सब बता चुके थे। डिफिशियंसी से ग्वाइटर। अब ग्वाइटर क्या होता है? देखो ग्वाइटर आप देखे होंगे कि कभी किसी के यहाँ इतना स्वेलिंग है, पूरा ग्वाइटर होता है, उसे क्या कहते हैं? ग्वाइटर। गले में स्वेलिंग से जैसे खाने पीने और ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होती है, उसे ग्वाइटर कहते हैं। गले का डिजीज होती है। तो इतना आप नोट कर लीजिए। पर देखते हैं, हाँ क्लास चल रही है, थोड़ा सा डर हो गया कि पूरा पढ़ाने के बाद फिर हमको पढ़ाना पड़ रहा है। तो इतना हो गया है, थोड़ा सा स्पीड से लेंगे क्योंकि मेहनत हमको बहुत ज़्यादा दोबारा पड़ गई है। पोटेशियम का काम क्या होता है? पोटेशियम मेंटेन करती है नॉर्मल बॉडी ग्रोथ को। क्या करती है? इसका फंक्शन होता है मेंटेन नॉर्मल बॉडी ग्रोथ। क्या करती है? नॉर्मल बॉडी ग्रोथ। नॉर्मल बॉडी ग्रोथ को मेंटेन करती है। और ये किसमें प्रेजेंट होता है? पोटेशियम प्रेजेंस इन, देखो पोटैटो में। अभी पोटैटो से कितने क्वेश्चन बनते हैं आपको बताते हैं। पोटैटो में, टमाटो में, कीवी में भी होता है, बनाना में भी होता है। बनाना में फास्फोरस और पोटेशियम दोनों होते हैं। बनाना में, मिल्क में, जितने साइट्रस फूड होते हैं, साइट्रस फ्रूट में भी होता है।
तो इसलिए अभी कहते हैं कि आपकी बॉडी को सब चीज़ की नीड होती है। देखो एक ये पोटैटो से, आपको पोटैटो से कितने क्वेश्चन बनते हैं। दिस इज अ पोटैटो। अब आप पोटैटो उठाइए घर पे, आज आप अपने किचन का सामान लीजिए, पोटैटो पोटैटो उठाइए, आप सोचिए कि ये क्या है। हाँ पोटैटो, दिस इज अ पोटैटो। पोटैटो फर्स्ट ऑफ ऑल है क्या, बता चुके हैं। दिस इज अ स्टेम, ये रूट नहीं स्टेम, इसका इडबल पार्ट क्या होता है, स्टेम। हम पोटैटो का किस, जैसे आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट डू यू, विच पार्ट ऑफ पोटैटो यू ईट, आप कौन सा पार्ट खाते हैं, इसका ईट करते, इडिबल होता है तो रूट होता है, ये हो गया। अब एनर्जी का सोर्स, इससे आपको क्या गेन होती है, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट में क्या होता है, एनर्जी होता है। तो इसमें क्या है, सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट, या आप भी कह सकते हैं वी कैन सेट की फोर्स ऑफ एनर्जी। और क्या है, अभी क्या बताए हैं, पोटैटो में पोटेशियम भी पाया जाता है। पी से पोटैटो और पी से पोटेशियम, तो आपको लर्न, आप सोचिए कि पी मीन्स पोटेशियम होता है और पी मीन्स पोटैटो। तो पोटैटो में क्या होता है, क्या होता है पोटैटो में पोटेशियम। नेक्स्ट इसी में सोडियम। सोडियम किसमें प्रेजेंट होता है, सबको पता, आपके किचन में जो नॉर्मल सा सॉल्ट यूज होता है, जिसे आप यूज करते हैं, आयोडीन सॉल्ट होता है, उसमें क्या होता है, प्रेजेंट होता है। और सी फूड में इसका काम क्या होता है, मसल्स और नर्व्स में काम करता है। फंक्शन किसमें करता है, फंक्शन किसमें करती है, मसल्स एंड नर्व में काम करती है। और सोडियम की डिफिशियंसी से होता क्या है, मसल्स क्रैम्प्स हो जाता है, डिफिशियंसी ऑफ सोडियम। डिफिशियंसी से कौन सी डिजीज होती है, मसल्स क्रैम्प्स। मसल्स क्रैम्प्स क्या होता है, जैसे आप कभी दिन में सो रहे हैं, रात में सो रहे हैं, पैर सीधा करके ऐसे, तो अचानक से आपका पैर मुड़ जाता है, अचानक से आपका हाथ मुड़ जाता है और बहुत ज़्यादा पेन होता है। यदि आप उस समय खड़े नहीं होते हैं, आप थोड़ा सा चलेंगे नहीं, तो आपका पैर मुड़ता जाएगा, फिर लास्ट में आपको बहुत ज़्यादा पेन होता है, आपको थोड़ा सा चलने में प्रॉब्लम होती है। तो ये क्या है, मसल्स क्रैम्प्स होता है। ये सोडियम और मोलिब्डेनम, मैग्नीशियम की डिफिशियंसी से होती है, वो आगे का टॉपिक है। सोडियम प्रेजेंट किसमें होता है, प्रेजेंस होता है सी फूड और वाटर में। नहीं सोडियम, हाँ सोडियम को क्या कहते हैं, सोडियम क्लोराइड बोलते हैं। सोडियम क्लोराइड में प्रेजेंस होता है। कहाँ पे, सोडियम क्लोराइड में प्रेजेंस होता है, यानी कि साल्ट जो आपका नमक होता है उसमें प्रेजेंट होता है। उसमें इतना आप नोट कर लिए, उसके बाद हम फ्लोरीन को पढ़ेंगे और मैग्नीशियम, फिर उसके बाद बैलेंस हो गया होगा। आई थिंक एक बार देख लें, नहीं तो फिर से क्लास बंद हो जाए। क्या रहता है, हाँ फोन आ गया। तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे फ्लोरीन। फ्लोरीन देखो, आपके वाटर में फ्लोरीन प्रेजेंट रहती है। वाटर में आपको कहाँ क्या रहता है, वाटर में फ्लोरीन रहता है। फ्लोरीन का काम क्या होता है, फ्लोरीन और मैग्नीशियम बचा है ना, फ्लोरीन फ्लोरीन क्या है, फ्लोरीन ना, गलत लिखती है, आपकी स्पेलिंग गलत लिखी, कहेंगे मैम स्पेलिंग गलत लिखी। फ्लोरीन, फ्लोरीन देखो, फ्लोरीन क्या होता है, बोन और टीथ दो का वो करता है, ग्रोथ करता है, क्या करता है, मेंटेन करता है, फंक्शन करता है, टीथ एंड बोन। और फ्लोरीन प्रेजेंट किसमें होता है, प्रेजेंट इन, या अभी आप कह सकते हैं फ्लोरीन रिच फूड, वाटर एंड सी फूड। सी फूड क्या होते हैं बता चुके हैं, सी फूड क्या होते हैं बता चुके हैं, आई थिंक आपको बता चुके हैं। आयोडीन में, अच्छा आयोडीन बता चुके हैं ना, आयोडीन कहाँ प्रेजेंट होता है ये बताया नहीं बताया। तो आयोडीन जो है सी फूड में प्रेजेंट होता है। आयोडीन माइंड से मिस हो गया, बताया नहीं पता है, पता तो आयोडीन एक बार रिपीट कर रहे हैं। तो आयोडीन कहाँ होता है, सी फूड में होता है। सी फूड लाइक प्रान एंड फिश होता है। प्रान क्या होता है, एक फिशी होती है जिसे बहुत सारे लोग खाते हैं, एडिबल होता है।
तो फ्लोरीन पे डिस्कस करते हैं। फ्लोरीन का काम क्या होता है? टीथ और बोन को स्ट्रॉन्ग करना, ग्रोथ करना, डेवलप करना। तो प्रेजेंस होता है वाटर एंड सी फूड में। इसकी डिफिशियंसी से क्या होता है? डेंटल कैरीज हो जाता है। डिफिशियंसी से क्या होता है? डिफिशियंसी से डेंटल कैरीज, डेंटल कैरीज हो जाता है। डेंटल कैरीज में क्या होता है? दांत आपके टीथ जो है वीक होते जाते हैं, टूटना शुरू हो जाते हैं उसमें। तो ये फ्लोरीन की डिफिशियंसी से होता है। तो नेक्स्ट आपका मैग्नीशियम। नेक्स्ट है आपका मैग्नीशियम। मैग्नीशियम नेक्स्ट है आपका मैग्नीशियम। ये काम क्या करता है? इसका फंक्शन क्या होता है? मेन हार्ट, आपके हार्ट में काम करता है और मसल्स में, हार्ट में और मसल्स में काम करता है। कौन करता है? फ्लोरीन करता है। और फ्लोरीन रिच फूड क्या होते हैं? आपको ये जानना है ना कि फ्लोरीन रिच क्या होते हैं। हाँ, फ्लोरीन रिच फूड या प्रेजेंस लिख लीजिए, आपको बता चुकी कई बार। प्रेजेंस होता है किसमें? इन ग्रीन लीफी वेजिटेबल, ग्रीन लीफी वेजिटेबल, आलमंड में, बादाम में ना, आलमंड में क्या प्रेजेंट होता है? मैग्नीशियम। अभी तक जितने भी मिनरल्स आपको बता चुके हैं उसमें सिर्फ आलमंड ही है जिसमें मैग्नीशियम प्रेजेंट होता है। मैग्नीशियम प्रेजेंट होता है लेग्यूम्स में होता है, और लेग्यूम्स मीन फलियां होती हैं, जो दालें होती हैं, लेग्यूम्स, लेग्यूम, ब्रोकली। तो ब्रोकली में आपकी कई चीजें होती हैं, मैग्नीशियम भी होता है, पोटेशियम भी होता है, फास्फोरस भी होता है, आयरन भी होता है आपके ब्रोकली में। और जितनी ग्रेन्स होते हैं, होल ग्रेन्स एंड होल ग्रेन, और इसकी डिफिशियंसी से बता चुके हैं। मसल्स क्या होते हैं? जो फास्फोरस होता है, मसल्स क्रैम्प्स होता है। डिफिशियंसी क्या होता है? मसल्स बता चुके हैं, बोल भी रहे हैं, मसल्स क्रैम्प्स, वही जो मोड़ने वाला बता चुके हैं। तो इसका मतलब आपका अभी तक इतनी जो क्लास में सारे मिनरल्स आपको बताए हैं, तो आप कुछ ना कुछ तो समझे होंगे। इसका मतलब ये है कि आपको आपकी बॉडी को, आपकी हेल्दी बॉडी और फिट रहने के लिए किसी एक मिनरल, किसी प्रोटीन, किसी एक चीज की नीड नहीं होती है। आपकी हेल्दी बॉडी के लिए सारी मिनरल्स की नीड होती है, सारे प्रोटीन्स की, सारे फैट्स की, सारे कार्बोहाइड्रेट्स की, सबकी नीड होती है। तो इसलिए आपको हर चीज चाहिए। आपको पढ़ने का मतलब, आपके बुक में देने का मतलब ये नहीं कि आप सिर्फ पढ़ लो, एग्जाम पास करना है, ऐसा नहीं है। आप 6th क्लास में आ चुके हैं। 6th क्लास में आपको थोड़ा सा बायोलॉजी भी मिलेगा, थोड़ी फिजिक्स भी मिलेगी, थोड़ी केमिस्ट्री, साइंस में तीनों मिलेंगी, तीनों। तो इसका मतलब ये है कि आप पढ़िए और थोड़ा सा नॉलेज गेन करिए, और अपने हेल्थ के लिए थोड़ा सा एक्टिव होइए कि क्या मुझे खाना, आप भी समझिए और अपने पेरेंट्स को बताइए कि कैसे क्या करना है। आगे देखो, आगे इन्हीं चीज़ों को पढ़ना है। 6th में आप साइंस से बिल्कुल घबराइए नहीं, बहुत इजी में आप अपने लाइफ से। अब आपको टमाटो उठाना है, तो टमाटो को उठाना है कि टमाटो है क्या। घर पे देखो, आप सैलेड खाते हैं तो उसको उठाइए, आप उसमें से देखो कितना। पहली बात तो आपके लिए फ्रूट्स, वो एक क्या है, टमाटो क्या है, जब फ्रूट्स है। तो टमाटो फ्रूट्स है, लेकिन बट उसका यूज हम कैसे करते हैं? एज अ वेजिटेबल। और वो उसमें क्या पाया जाता है? पोटेशियम भी पाया जाता है, फ्रूट्स भी है, पोटेशियम भी पाया जाता है, ब्लड भी आपके लिए। तो ये सब चीज़ें हैं जो आपको खाइए, और जो भी उसको अपनी लाइफ से कनेक्ट करिए। इससे आपको बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा, समझ समझ के करेंगे तो आपको इजी वे में लर्न हो जाएगा। तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि बैलेंस डाइट क्या होता है। कुछ दूसरे कंपोनेंट होते हैं जिसे हम क्या कहते हैं? बैलेंस डाइट या रोजेस बोलते हैं। बैलेंस डाइट होता क्या है? देखो, जैसे बैलेंस डाइट का मतलब होता है कि आप एक ही चीज नहीं ले सकते हैं। कि आपको देखो, आप जैसे कि ये कोई ह्यूमंस है, ह्यूमन बीइंग है। अब आपको प्रोटीन की भी नीड है, जिससे कोई छोटा बच्चा है तो उसे प्रोटीन की नीड बहुत ज़्यादा होती है। कोई प्रेग्नेंट लेडी है तो उसे प्रोटीन, आयरन और कैल्शियम तीनों की नीड होती है।
तो हर चीज़, जैसे कोई पीपुल है एज ए लेबर वर्क कर रहा है, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा है, उससे किसकी नीड सबसे ज़्यादा होगी? एनर्जी की नीड होगी। या फिर कोई सिक पीपुल है, मीन्स बीमार है आदमी है, तो उसे क्या होना चाहिए? उसे डॉक्टर मना करेंगे किस चीज़ से? कि आप फैटी चीज़ों से दूर रहिए, अवॉइड करिए, क्योंकि फैटी चीज़ें क्या होती हैं, डाइजेस्ट में होने में, डाइजेशन होने में टाइम लेती हैं, तो उसके पास तो लीवर वीक हो जाएगा। तो हर चीज़ की, तो आपको इसमें क्या है, आपकी बॉडी में 70% तो वाटर है, पूरा टोटल बॉडी वेट का 70% क्या होता है? वाटर होता है। 70% वाटर होता है, वाटर होता है ऑफ टोटल बॉडी वेट, टोटल बॉडी वेट, टोटल बॉडी वेट में आपकी बॉडी का टोटल वेट में 70% क्या होता है? वाटर होता है। एक बार देख लेते हैं। हाँ, क्लास चल रही, क्योंकि डर लग रहा है कि पूरे टॉपिक्स फिनिश हो चुके थे, हमको दोबारा मेहनत करनी पड़ रही है, तो आप लोग इसलिए चैनल को शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा करके। तो टोटल बॉडी वेट का कितना परसेंट होता है? वाटर, 70% वाटर होता है। किसको भी, तो आपको बॉडी में क्या, देखो जो कुछ आपको जो रॉ मटेरियल होता है, रॉ यानी कि जो रॉ मटेरियल फूड होते हैं, कच्चा बोलते हैं रॉ फूड, रॉ फूड को आपको नहीं खाना चाहिए। वो क्या होते हैं? रीजन हो जाते हैं डिजीज की। कैसे डिजीज होते हैं? लाइक कैंसर, कैंसर। जैसे आप रॉ फूड यानी कि कच्चे खाने को, रॉ फूड आप ईट करते हैं, पूरी तरह से पकाते नहीं हैं, तो आपका उसमें देखो पकाने में क्या होता है, कुछ प्रोटीन्स भी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, लेकिन जो वायरस बैक्टीरिया होते हैं पके हुए में वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। अगर आप कच्चा फूड खा रहे हैं, कच्चे खाने को ले रहे हैं, तो आपके अंदर कैंसर जैसी डिजीजें हो जाएंगी। और हाँ, तो इसलिए आपको क्या है, पका हुआ खाना खाना चाहिए, फूड को पका के खाना चाहिए अच्छे से हीटिंग करके। तो और ये क्वेश्चन ये है कि आपके जब आप फूड प्रिपेयर करते हैं, हीट करते हैं, बनाते हैं, कुकिंग करते हैं, तो उस दौरान कौन सी विटामिन जो है डिस्ट्रॉय हो जाती है? आपसे क्वेश्चन बन सकता है विटामिन सी, कौन सी विटामिन? विटामिन सी क्या होता है? कुकिंग के दौरान डिस्ट्रॉय हो जाता है। क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है, कौन सी विटामिन? विटामिन सी खाना बनाते टाइम डिस्ट्रॉय हो जाता है, विटामिन सी। तो बॉडी में कुछ फ्रूट्स होते हैं जिन्हें हम कच्चे लेते हैं एज ए विद पील, यानी पील मीन्स छिलके के साथ लेते हैं, तो वो आपको फ्रूट्स क्या देते हैं? फाइबर। जो फ्रूट्स खाते हैं हम, उससे हमको क्या मिलता है? फाइबर। तो बॉडी को फाइबर्स की भी नीड है, वाटर की भी नीड है, प्रोटीन की भी नीड है, फैट्स की भी नीड है, और कार्बोहाइड्रेट की, मिनरल्स। तो बॉडी में सबका अलग अलग फंक्शन होता है। सो हमें आज चीज़ों की नीड होती है, सब चीज़ों की नीड होती है, तो हर चीज़ बैलेंस में। बहुत ज़्यादा आप फैटी चीज़ ले लेंगे तो आपका डाइजेशन वो डाइजेस्ट नहीं होगा, तो आपकी क्या हो जाएगा? कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा। कॉन्स्टिपेशन हो जाए यानी कब्ज हो जाएगी, गैस की प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसलिए आपको हर चीज़ एक डाइट में लेना चाहिए। तो जब आप डाइट में एक सामान लेते हैं, आप वाटर के लिए, वाटर क्या है? वाटर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट होता है आपके। क्या होता है, जैसे कुछ वेस्ट बॉडी के जो आप लेते हैं, फूड लेते हैं, उसमें जो वेस्ट रहता है वो वाटर आप लेते हैं, एब्जॉर्ब होकर वाटर के थ्रू निकल जाता है। वाई यूरिन एंड स्वीट, स्वीट मीन्स पसीना, देखो स्वीट निकलता है आपको, तो उसमें क्या होता है? सब वेस्ट ही तो है बॉडी का। और जो मल, आपका जो मल होता है, मल होता है, तो उससे क्या होता है? जो अनडाइजेस्ट प्रोडक्ट होता है वो आपका निकल जाता है, और जो डाइजेस्ट होता है वो बॉडी में आपको प्रोटीन, मिनरल्स सब एज ए सभी के रूप में आपको प्रोवाइड होता है, जिससे आपको एनर्जी मिलती है और बॉडी काम करती है। तो इसका मतलब होता है कि आप बैलेंस एक बना के हर चीज़, आप ये नहीं कि प्रोटीन ही ले रहे हैं, आप ये नहीं कि सब कुछ, तो आपको सैलेड भी लेना चाहिए, टमाटो का, ऑनियन का, और जो आपका फूड है वो पूरी तरह से पका होना चाहिए। फ्रूट्स जो हैं आपको कच्चे लेना चाहिए, विद जो छिलका पील है उसके साथ लेना चाहिए। सैलेड लेना चाहिए, वाटर प्रॉपर लेना चाहिए। आपको एक दिन में 7 to 8 ग्लास वाटर लेना चाहिए। 7 to 8 ग्लास क्या लेना चाहिए? वाटर लेना चाहिए, ताकि फूड आपका पेट में जो जाए अच्छे से डाइजेशन हो जाए, वेस्ट प्रोडक्ट जो है उसको बाहर निकाल दे, और जो आपका जो मल अवॉइड में होता है वो भी सही से निकल जाए, बॉडी से जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो सही से निकल जाए। अगर आप वाटर नहीं ले रहे हैं तो उसमें भी बहुत सारी प्रॉब्लम होती। तो और कैसे, जैसे प्रेग्नेंट कोई लेडी है तो उसके लिए प्रोटीन, कैल्शियम, आयरन तीनों की नीड होती।
छोटा बच्चा जैसे नीड होती है, प्रोटीन की नीड होती है उसके डेवलपमेंट और ग्रोथ के लिए। सिक है कोई तो सिक पीपुल है तो उसे फैटी चीज़ों से मना किया जाता है अवॉइड करने के लिए कि उसका डाइजेस्ट नहीं होता। फैटी चीज़ें क्या होती हैं, हैवी होती हैं, डाइजेशन होने में टाइम लगता है। या फिर कई पीपुल है जो एज ए लेबर वर्क कर रहा है तो उससे सबसे ज़्यादा नीड होती है एनर्जी की। देखो आप स्ट्रगल जब करते हैं, रनिंग करते हैं या फिर और जो स्ट्रगल का काम करते हैं तो आपको सबसे ज़्यादा उस समय किस चीज़ की नीड होती है, एनर्जी की। तो एनर्जी आपको कार्बोहाइड्रेट से मिलती है तो उससे क्या होती है, उससे फैटी चीज खाने के लिए बोला जाता है हाँ क्योंकि उसमें डाइजेस्ट हो जाता है उतना में स्ट्रगल कर रहा है। तो ये सब चीजें कि आपको और बनाते समय कौन सी विटामिन डिस्ट्रॉय हो जाती है, विटामिन सी। तो आपको बहुत ज़्यादा ओवर हीटिंग की नहीं बनाना है कि बहुत ज़्यादा पका भी दिया, नहीं, आपको आराम से खाना बनाना है, कुकिंग करनी सही से और बैलेंस डाइट में सैलेड भी लेना है, प्रॉपर वाटर भी लेना है, प्रोटीन विटामिन कार्ब सब कुछ है और पका फ्रूट्स भी लेने चाहिए। तो सब ये क्या होता है बैलेंस, जिससे आपको हेल्दी लाइफ के लिए, हेल्दी एंड फिट होने के लिए। तो आपका चैप्टर जो है फिनिश हो चुका है ये चैप्टर। तो नेक्स्ट चैप्टर हम पढ़ेंगे फाइबर। क्या पढ़ेंगे, फाइबर। आई थिंक आपको समझ में आया होगा और चैनल को लाइक करिए, आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, वीडियो रुक भी जाती हैं फिर दोबारा करके बनाते हैं। आपको देखो कभी कभी ये होता है कि एक बार कोई लेक्चर पढ़ा दो फिर देखते से वीडियो रुक गई, फिर से पढ़ाना पड़ता है दोबारा। तो आज तो मेरे साथ यही हुआ है। तो आज की क्लास यहीं तक। चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करिए ताकि आपको और अच्छे से समझाएं, ताकि आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत ना पड़े और कोशिश यही रहेगी कि क्लास में ही आपको पूरा क्लियर हो जाए। सो स्टूडेंट आज की क्लास यहीं तक। थैंक यू।